अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने जमी माकूस मालूम करना है। अब यहाँ पे हम जमी माकूस किस तरह मालूम करते हैं। यहाँ पे देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 2 अयोटा। उसके बाद सबसे पहले आपने ये करना है, इसको लेट करना है जी के इक्वल। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से लिखते हैं, जी इक्वल टू क्या है 3 + 2 अयोटा। तो इसी तरह अब यहाँ पे ये लिखने के बाद नीचे आपने यहाँ पे लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ जी, और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे जी का जमी माकूस। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ जी जो होगा वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स में हमने ये करना होता है कि यहाँ पे जो प्लस होगा उसको हम माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा उसको हम प्लस को हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर जो है क्या है, प्लस का 3 है तो हम इसको लिख देंगे माइनस का 3। यहाँ पे प्लस का 2 अयोटा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 अयोटा। इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, जमी माकूस। और इसी तरह उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे जी का जमी माकूस, और ये बन जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2 अयोटा। मतलब इसके हमने क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। और इसी तरह जैसे यहाँ पर दूसरा 4 - 3 अयोटा, सबसे पहले हम उसको लेट करेंगे जी के इक्वल। उसके बाद जो है फिर क्या लिख देंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू, और आगे इसका आंसर आ जाएगा -4 प्लस का 3 अयोटा। इसी तरह फिर यहाँ पे है 5 - 7 अयोटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी के इक्वल लेट कर देंगे, फिर नीचे लिख देंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू जी का जमी माकूस, और वो क्या बन जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 7 अयोटा। और इसी तरह आगे है, यहाँ पे भी इसी तरह जी के इक्वल हम लेट करेंगे। लेट करने के बाद फिर ये माइनस का है तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 2/3, ये प्लस का है तो 5/4 अयोटा। ये होता है जमी माकूस। जी नेक्स्ट जो है इसी का क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और हर का कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने ज़रबी माकूस मालूम करना है। पहले हमने क्या किया था, एडिटिव इनवर्स मालूम किया। एडिटिव इनवर्स में जमी माकूस, जमी माकूस को कैसे किया, हमने सब के क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। अगर माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखें, 4 + 5 अयोटा। तो सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में हम इसको क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट फर्ज किया क्या है, z बराबर है 4 + 5 अयोटा। अब हमने क्या किया, इसका 4 + 5 अयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने यहाँ पर z के इक्वल लेट किया। उसके बाद हमने, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, वो होता है इनवर्स को हम लिखते हैं z के ऊपर इस तरह नेगेटिव का साइन। ये बनता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी जी इनवर्स। अब यहाँ पे याद रखेंगे जी इनवर्स जो है, ये भी आपको पता है, अगर किसी की पावर जो है वो नेगेटिव हो, अगर हम उसको पॉजिटिव बनाएं तो फिर क्या करते हैं, बट्टे में ले जाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/z भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 1/z है तो यहाँ पे लिखो 1/z इज इक्वल टू, अब 1/z, z किसके इक्वल था यहाँ पर, 4 + 5 अयोटा। अब 1/z था तो वहां पे बट्टे में, तो फिर z की वैल्यू हमने पुट कर दी, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे किया था। यानी बट्टे में अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है या दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे वाले यानी उसमें जो नीचे वाला रकम होती है, यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना होता है और डिवाइड भी करवाना होता है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या है 4 + 5 अयोटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 - 5 अयोटा, और इसी तरह डिवाइड भी कर देंगे 4 - 5 अयोटा के साथ। अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 - 5 अयोटा है, अगर यहाँ पे क्या होगा 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो दोबारा वही आ जाएगा 4 - 5 अयोटा ओवर। अब यहाँ पे 1 टाइम प्लस है, 1 टाइम माइनस है, जब एक दफा प्लस हो एक दफा माइनस में लिखा हुआ हो तो यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन जाता है 4 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, उसके बाद 5 अयोटा, और सेकंड टर्म का स्क्वायर। यानी जब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस हो तो फिर उसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, फिर सेकंड का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा इक्वल टू 4 - 5 अयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 5 का स्क्वायर भी होगा, अयोटा का स्क्वायर भी होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25,
और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। तो फिर ये बन गया 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 16 माइनस 25, और अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ चीज लिख सकते हैं कि अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसी तरह तो ये क्या बन गया, 4 माइनस 5 अयोटा ओवर यहाँ पे 16, फिर माइनस ये माइनस प्लस, और ये बन गया 25। तो इसी तरह अब यहाँ पे जो आंसर आया 4 माइनस 5 अयोटा ओवर, तो ये कितना बन गया 41। तो यहाँ पे आ गया, क्योंकि 1 ओवर जी था तो 1 ओवर जी क्या था, जी का इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 41। अब ये 41 बट्टे में है, तो इसी तरह हम इसको अलग-अलग बट्टा भी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो इसको देखें, अब ये हो जाएगा जी इनवर्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4 ओवर 41, 4 ओवर 41, उसके बाद फिर माइनस 5 ओवर 41 और साथ में लिख देंगे अयोटा। ये है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ज़रबी माकूस। और इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है इसको देखते हैं। सेकंड में है 6 प्लस 2 अयोटा। यहाँ पे लिखें 6 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पे सोल्यूशन में लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। अब z के इक्वल हमने इसको लेट कर दिया। अब बाकी सारा जो है तरीकेकार यहाँ पे सारा सेम है। यहाँ पे हम लिखेंगे z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर z। अब यहाँ पे 1 ओवर z क्या होगा, फिर 1 ओवर z की वैल्यू क्या है 6 प्लस 2 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको नातिक बनाएंगे। तो फिर कैसे, यहाँ पे 1 ओवर 6 प्लस 2 अयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं, तो फिर नीचे वाले का कॉन्जुगेट लें, वो क्या बनता है 6 माइनस 2 अयोटा, 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 6 माइनस 2 अयोटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 6 माइनस 2 अयोटा ओवर, अब क्योंकि 1 टी प्लस 1 टी माइनस है, फिर यहाँ पे वही तरीका, ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे बन गया 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और साथ में आएगा अयोटा का स्क्वायर 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 माइनस 4। अब यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 1, तो ये बन गया 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 प्लस का 4। अब यहाँ पे जो है फिर इसी तरह हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2 अयोटा ओवर, तो ये बन जाएगा 40। अब तो क्या करेंगे, z का इनवर्स, z इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसका आंसर इसको अलग बट्टे में कर दें 6 ओवर 40, 6 ओवर 40, उसके बाद फिर माइनस 2 ओवर 40 और साथ में क्या आएगा अयोटा। तो z इनवर्स इज इक्वल टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, इसको 2 के टेबल से काट दें, ऊपर क्या आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 20, फिर माइनस 1 ओवर 20 और साथ में आ गया अयोटा। तो ये जो है उसका क्या है z का इनवर्स यानी z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इसी तरह ज़रबी माकूस। और इसी तरह जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर आगे 7 है, इसमें 3 है 7 माइनस 3 अयोटा। अब 7 माइनस 3 अयोटा में भी इसी तरह जो है उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है 7 माइनस 3 अयोटा। अब सबसे पहले उसी तरह लेट करें, z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अयोटा, और उसके बाद फिर क्या करना है, और इसी तरह z इनवर्स इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं z का इनवर्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 ओवर 7 माइनस 3 अयोटा। अब इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा, और ओवर आ जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा। तो फिर ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे जब 7 प्लस 3 अयोटा और ओवर
अब नीचे वालों को जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी उसी तरीके से फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा इसका स्क्वायर, तो ये बन गया 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आएगा अयोटा का स्क्वायर, तो ये बन गया 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 49, उसके बाद फिर माइनस फिर 9 और अयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन गया 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 49, उसके बाद फिर प्लस और आगे बन जाएगा 9। तो इसी तरह अब फिर इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा ओवर, अब इन दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा 58। तो इसी तरह अलग-अलग बटा कर दें, जी का इनवर्स इज इक्वल टू 7 ओवर 58 फिर प्लस 3 ओवर 58 और साथ में आ जाएगा अयोटा। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जी के का इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। और जीसी का जो फोर्थ पार्ट है इसको देखते हैं। फोर्थ में है 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 अयोटा। तो अब देखें इसमें भी वही मेथड है, सेम क्वेश्चन होते हैं, सेम मेथड है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिखेंगे 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 अयोटा, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 अयोटा। उसके बाद क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम z के ऊपर नेगेटिव डालेंगे, z इनवर्स इज इक्वल टू, तो इसको हम z इनवर्स को लिख सकते हैं 1 ओवर z, तो ये हो जाएगा 1 ओवर z किसके इक्वल था 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे रेशनलाइज करेंगे, जब नातक बनाएंगे तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे z का इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 अयोटा। अब इसी का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर यहाँ पे क्योंकि दरमियान में माइनस है तो फिर यानी उसको हम प्लस कर देंगे, यानी अगर यहाँ पे कॉन्जुगेट का मतलब यही है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना है। ये ना हो कि अगर यहाँ पे अयोटा वाला टर्म पहले आ जाए फिर यहाँ पे हम इसका साइन चेंज कर दें, इस तरह नहीं करना। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 5 का स्क्वायर रूट, उसके बाद फिर प्लस का 4 अयोटा ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस का 4 अयोटा। इसी तरह अब इसको जब मल्टीप्लाई करें 1 के साथ ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस का 4 अयोटा ओवर, अब इसी में फिर उसी तरीके से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और फिर ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस का 4 अयोटा ओवर, अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर है 16 और साथ में है अयोटा का स्क्वायर, और इसी तरह फिर नेक्स्ट होगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस का 4 अयोटा ओवर 5, उसके बाद फिर माइनस, अब यहाँ पे 16 है 16 इंटू अयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो फिर अब ये बन जाएगा z का इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है 5 का अंडर रूट फिर प्लस 4 अयोटा ओवर, अब यहाँ पे बन जाएगा 5 और ये माइनस प्लस, और 16 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा ओवर 21। अब इसको अलग-अलग कर दें, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट ओवर 21 प्लस का 4 ओवर 21 और साथ में अयोटा, तो ये बन गया जी का इनवर्स। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ये हमने फाइंड करना था।